कि हमें और उच्च विद्या हासिल करनी है। जैसे आप जिस जगह पर बैठे हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा गो चिकित्सालय है, और इस विश्व के सबसे बड़े गो चिकित्सालय के अंदर किसी कंपाउंडर को, पशु कंपाउंडर को ट्रेनिंग लेनी है भारत के अंदर, तो उसे विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर में आना होगा और वो ट्रेंड होगा तब। केरल से आते हैं मेरे पास में कंपाउंडर ट्रेनिंग के लिए, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, और यहां तक कि डॉक्टर जो होते हैं, पशु डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, 50-50 लाख रुपए खर्च करने के बाद में वो डॉक्टर बनते हैं। कितने ही सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं। वह डॉक्टर भी मेरे पास आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, सीखने के लिए, इलाज सीखने के लिए, ऑपरेशन सीखने के लिए, चिकित्सा सीखने के लिए। यह धरती का वो गौ चिकित्सालय है। ठीक उसी प्रकार उन लोगों को भी, चारों ब्राह्मणों को संजीवनी विद्या सीखनी थी। संजीवनी विद्या असंभव। हजारों लाखों ऋषियों में से एक व्यक्ति ऋषि के पास में, महान प्रकांड विद्वान के पास में संजीवनी विद्या होती है। वो विद्या, संजीवनी विद्या का मतलब आप जानते हैं? मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देना, उसे कहते हैं संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या अपने को सीखनी है। तो देखा कि हमारे इस शहर के अंदर जहां हम पले हैं, बड़े हैं, शिक्षा प्राप्त की है, सैकड़ों किलोमीटर दूर फलाने फलाने ऋषि मुनि हैं, उनके पास में जाने से वो संजीवनी विद्या सिखा सकते हैं। तो चारों ब्राह्मणों ने तय किया और पहले साधन कटा। पहले कुछ भी साधन नहीं थे, पैदल गए थे। आपा का बडेरा भी पहले 4 धाम की यात्रा करता तो रेंखड़ा के माथे, बड़ा छकड़ी के माथे, ऊंट गाडा के माथे गियोड़ा है तो 6 महीना लगता 4 धाम की यात्रा में। कितना? 6 महीना। और 6 महीना के मायने थांटा मतलब कहीं है कि रात का कटे सोवे, कटे उठे, कटे पानी पीवे। तो दूजी जात का भी होता तो मैंने धर्मेला करता रास्ता के मायने, धर्म भाई बनावता, और एक परिवार और जुड़, एक परिवार की तरह रह करके और 6 महीने और वो 4 धाम की यात्रा करता। बडेरा को इतिहास हो। उसी प्रकार चारों ब्राह्मण सैकड़ों किलोमीटर उस ऋषि के आश्रम में जाने के लिए कई शहर, जंगल, पहाड़, नदी को पार करते हुए उस आश्रम के अंदर पहुंचे। कई दिनों की मतलब क्या है, पैदल भ्रमण के बाद में। और भी ठीक वैसे ही जैसे आज अगर कोई मेरे से मिलने के लिए आता है तो कथा में वो मिल सकता है मेरे से, लेकिन रोजाना आप आएंगे मेरे से आप नहीं मिल पाएंगे। सिद्ध या थोड़ी एक बाप जी कुशालगिरी जी राम कौन है भाई, ये नहीं होगा। गांव के मायने कोई संत है बेन थे कह सको बाप जी राम नरपत। अब नरपत के गांव के मायने संत रहे, चौराहे मत रहे ना, तो बटे कहते कमरो ही है एक ही, बाप जी राम कौन, नरपत। अरे वो नरपत बेनीवाल, हाँ कैसा है बच्चा, मारे तो 12 को बोली रोज नहीं करो, सुबह शाम बाप जी राम कुशाल जी आवाज ही कौन फूके मागन। मेरे से अगर मिलना होगा तो पहले पे ऊपर बोलना पड़ेगा आपको।
फिर एक स्लिप आएगी, फिर एक मेरे पास में मतलब रहने वाले पास में फोन आएगा, फलाना फलाना व्यक्ति मिलना चाहता है, फिर वो देखेगा कि स्वामी जी का टाइम है क्या मिलने का, तभी मैं मिलूंगा। मतलब यहाँ थोड़ी नजर मने तो आखो दिन ऊपर नीचे आना पड़ जाए। दिन में 2-3 समय आता हूं सत्संग भवन में। तो उसी प्रकार उन ऋषि की भी यही थी, बड़े ऋषि थे, गए थे चारों कि भाई हमारे यहाँ के इस आश्रम के जो मेन ऋषि हैं उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ बैठो आप, जैसे बाहर से कोई भी आता है तो उसे पानी का पूछते हैं, फिर चाय का पूछते हैं, चाय नहीं पीते तो छाछ का पूछते हैं, और कुछ थोड़ा है भूखा तो उसे नाश्ता भी करवाते हैं। फिर उसे कहते हैं आधा घंटा रुको, 15 मिनट रुको, फिर अलाउंस होता है। तो उसी प्रकार से उन ऋषि से मिलने के लिए भी 1-2 घंटे इंतजार किया। उनका टाइम था जब मिले थे। ऋषि ने पूछा भाई आप चारों कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आपके आश्रम के अंदर विद्या अर्जन करने के लिए आए हैं, और हे ऋषिवर हमें संजीवनी विद्या प्राप्त करनी है। ऋषि ने कहा अरे तुम जानते हो संजीवनी विद्या कितनी कठिनाई से होगी? क्या गुरुजी आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे चंद्र प्रकाश जी शास्त्री ने अभी कहा था, व्यासपीठ पर जो विराजमान शास्त्री जी है उन्होंने कहा था कि अगर स्वामी जी मुझे आज्ञा दें निस्वार्थ जीवन भर गायों की मैं सेवा कर सकता हूं, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि आप जीवन के अंदर मायरे के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा, शिव पुराण के द्वारा, राम कथा के द्वारा, श्रीमद देवी भागवत महापुराण के द्वारा, यज्ञ के द्वारा आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें, यही मेरी आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे नियम कड़क है, मेरे भी नियम कड़क होते हैं। मेरे पास में 3 महीने रहता है तो फिर उसको मैं लिख के देता हूं तो उसे नौकरी भी आसानी से मिलती है। तो उन गुरुजी ने उन्हें संजीवनी विद्या की शुरुआत की। करीब 10 साल लगे थे। कितने? 10 साल तक उन्हें मतलब क्या है, गोबर लीपना, फूल तोड़ने के लिए लाना, भगवान के लिए फूल बगीचे से तोड़ के लाना, गौ माता को चराने के लिए भी बेचते थे, झाड़ू भी निकलवाते थे। और भी दिन मैं क्यों नहीं मतलब कहीं एक मिनट मैं क्यों भैया सुबह सुबह 6 बजे झाड़ू काटे ने लुगे लारे कहीं क्यों भी ने नवरंगी ने क्यों आ झाड़ू काटता तो लागी को नहीं यूं झाड़ू निकले बात करी लुगे आ तो ताको भी कहना सही है पर मारो भी कहना सही है, पर आ झाड़ू तो काटे वो ठाकुर जी के कन्ने कन्ने ही है थोड़ी दूर सगड़ो कौन निकले हूं। हाँ इतो यूं लुड़ी जो को नहीं मतलब कमर लुड़े को नहीं, ठाकुर जी का नहीं काटी कन्ने कन्ने वो बस ठाकुर जी के कन्ने माथो टेकी बटे थोड़ो सो भी गोल घेरो नहीं हो गोल आरती आड़ो इतनी दूरी काटी बतो यूं निकले को नहीं मैं कटो ही को नहीं। तो आपका कहना भी सही है कि बाबा जी आ झाड़ू काटने वाली तो कौन देखी यूं झाड़ू आड़ू कौन कटे आ तो अलग है। तो अकाडे तो ये ठाकुर जी की जीतो घेरो है जीतो की 5 मिनट लगे वाह आपके ड्यूटी पूरी। बिराजे आप तकलीफ दी, झाड़ू भी काटना आश्रम के अंदर, गायों को गोबर उठाना, गोबर लीपना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, जंगल में गायों को चराना, ये आश्रमों के नियम थे। 10 साल तक मतलब क्या है ये कार्य करते हुए विद्यादान की, क्योंकि हमारा भी पहले नियम था कि सबसे पहले मेरे सही थी, देवी जी सही थी, आधा घंटा हम सभी गोबर उठाएंगे, झाड़ू निकालेंगे, साफ सफाई करेंगे। ये हमारा 2 साल से पहले नियम था। फिर मेरे काम बढ़ गया था तो आज भी ये राउंड चालू है। तो इस प्रकार से सेवा करते करते गुरुजी की, गुरुजी होते हैं आश्रम के अंदर। देखो मैं साफ बोल रहा हूं कि वो भगवान श्री राम वाला फोटो है क्या, चरण कमल दबाते हुए? गुरुजी की सेवा भी करनी पड़ती है आश्रम के अंदर। चरणों की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा और गुरु के चरणों की सेवा। ये देखिए आप, राम लखन त्रिभुवन के भूप, इनकी श्रद्धा अमल अनूप, जिनका ध्यान देवपति धरते, वे गुरु की पद सेवा करते। भगवान श्री राम ने अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा की है और ये शास्त्र का फोटो है। और देखो आप, कठिन किया ना 8-9
तो दोनों ही हो। ये दोनों भी मेरे चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। देखो इनकी मूछें, ये देखो मूछे वाले, और ये भगवा कपड़ा वाला है। ये आश्रमों के नियम होते हैं कि जब पूरा काम हो जाता है, गुरुजी थके हुए रहते हैं शाम को, तो 5 मिनट चरणों की सेवा करनी चाहिए। खूब आशीर्वाद रहता है, मौज करो, खूब आनंद रहता है, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यह आश्रमों का नियम है। आप कुंभ के अंदर जाएंगे, सभी संतों के चरणों की सेवा करेंगे भक्त। उस प्रयागराज के अंदर जो ही सूर्य वंदन होगा, सूर्य संध्या वंदन हो जाएगी, आरती वगैरह हो जाएगी, गंगा स्नान हो जाएगा, गंगा जी की आरती हो जाएगी, तो सभी संत तंबू के अंदर जाएंगे और गुरु जी के 5 मिनट चरणों की सेवा करेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इसलिए माता पिता की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, और गुरु है उनकी भी आप 5 मिनट सेवा कर सकते हैं, वो भी शाम के समय जब थके हुए हों। अब बार मन कहते मैं अब बार ही करूं, अरे अब बार कट जरूरत है भाई, अब बार तो मैं प्रवचन दे रही हूं। विराजें, बहुत खूब आनंद रहे। तो गुरु जी के चरण कमलों की सेवा की, गुरु जी को प्रसन्न किया, तब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और संजीवनी विद्या सिखाई। संजीवनी विद्या का मतलब हो गया, जिस मंत्र का इस संजीवनी विद्या का उपयोग करेंगे, मरे हुआ प्राणी ही जीवित होगा। चारों के पास में कमंडल थे, ऐसे खा के अंदर पोती थी ऐसे, और हाथ के अंदर कमंडल थे, चोटी थी, जनेऊ थी, धोती पहनी हुई थी। चारों ब्राह्मण विद्या अध्ययन करके वापस आ रहे थे, तो जंगल के अंदर देखा हड्डियां बिखरी हुई है। उन्होंने सोचा गुरुजी ने संजीवनी विद्या सिखाई है, चारों ने बातें की, कहीं ये सही है या नहीं है, ट्राई करके देखते हैं संजीवनी विद्या है या नहीं है, ट्राई करते देखते हैं। पकड़े आप थोड़ा, एक हाथ में माइक है। तो चारों ने तय किया, चारों ने तय किया तब कि भाई अपने को संजीवनी विद्या है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले कहा कि भाई मतलब क्या है, एक व्यक्ति जल के अंदर, कमंडल के अंदर जल लेकर के ऐसे, और संजीवनी विद्या का आह्वान किया, ओम, और उस जल को अभिमंत्रित करके उस जो हड्डियां बिखरी हुई थी उसके ऊपर अभिमंत्रित करके जल छोड़ दिया। जल छोड़ते ही जो हड्डियां बिखरी हुई थी, पैर, मुंह, रीढ़ की हड्डी, पूंछ, ये सारा जुड़ गए थे, कंकाल बन गया, और वह हड्डियां शेर की थी। जिस प्रकार हॉस्पिटल के अंदर कंकाल होता है, और हमारे यहां पर भी गाय का कंकाल है नकली, अनुसंधान केंद्र के अंदर वो कंकाल एकदम प्रत्येक हड्डी जुड़ गई। चारों को आश्चर्य हुआ, अरे 25% सफल। संजीवनी विद्या से सारी बिखरी हुई हड्डियां एक जॉइंट के रूप में हो गई। तो दूसरे ने कहा भाई तुम लो कमंडल के अंदर जल, तुम भी अपनी शक्ति को आमंत्रित करो। दूसरे ने भी मतलब क्या है, संजीवनी विद्या का आह्वान किया, ओ, और उस जल को उन हड्डियों के ऊपर छोड़ दिया। छोड़ते ही मांस का लोथड़ा आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर गाय मर जाती है और हरिजन खाल उतारता है, उसी प्रकार खाल नहीं थी, मांस का लोथड़ा था हड्डियों के ऊपर। चारों मतलब खुशी हुई, आ हा हा, चारों को खुशी हुई कि संजीवनी विद्या सफल 50%। तो चारों ब्राह्मणों ने कहा, तीसरे ने कहा कि इस तीसरे को भी बोलो, ये अपनी विद्या का उपयोग करे। तीसरे व्यक्ति ने भी कमंडल से जल लिया और उस संजीवनी विद्या का आह्वान किया, ओम, फट, अरे
बाल वगैरह चमड़ी वगैरह सारे आ गए, केवल प्राण नहीं थे उसमें। जैसे अभी कोई गाय अत्यधिक बीमार चली जाती है तो हमारे हरिजन देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं आंख के पास गाय जिंदा है या मुर्दा है, और आदमी भी चला जाता तो डॉक्टर उसको देखते हैं, आदमी कहता है, डॉक्टर कहता है कि भाई ये खत्म हो गया। उसी तरह सब चीज थी, आंख थे, बाल थे, नाखून थे, सब थे शेर के, पूरा, केवल प्राण नहीं थे। तो चारों ब्राह्मण इकट्ठा होकर तीनों ने कहा, भाई तू अब शक्ति का उपयोग कर। तो चौथे अंतिम मतलब कि उस विद्यार्थी ने कमंडल के अंदर जल लेकर के ओ फट, और उसके अंदर शेर के अंदर शेर आंख, प्राण आ गए, शेर आंख तक पड़ने लगा, चारों खुशी से उछले, आ हा हा, शेर जिंदा हो गया। धीरे धीरे शेर हिलने लगा और चारों उधर झूमे, आपस में मिले, गले लगे, तब तक चारों को वो शेर खा गया। उसी प्रकार से मेरे पास में विद्या सीखते हैं, लेकिन सीखते अधूरी है। विद्या इनको सिखाता हूं मैं, लेकिन गलत जगह काम ले लेते हैं। ये विद्या सीखकर मेरे ऊपर ही काम लेते हैं, तब उनके उल्टी पड़ जाती है। ये विद्या आप वहां पर लो काम जो मैंने शिक्षा दी है कि गौ माता की सेवा करें, नशा नहीं करें, सात्विक भोजन करें, किसी का पैसा नहीं खाएं, पानी की कुंडी रखें घर के बाहर, जो भी मैंने विद्याएं सिखाई है इस तरह आप व्यापार करें, इस तरह मेहनत करें, इस तरह अपना काम करें। लेकिन नहीं, विद्या सीखेंगे और मेरे ऊपर ही काम लेंगे, फिर अगले का ही नाश होता है। उनको यह मालूम नहीं कि इस संत के रक्षक साक्षात भैरव जी महाराज और मां भगवती दोनों हैं। अगर कोई वास्तव के अंदर कोई पहुंचवान व्यक्ति हो, महापुरुष हो, संत हो, और मेरे सामने मतलब क्या, मैं जब गादी पर बैठता हूं या गाड़ी में बैठता हूं, उनको देख लेना कि भगवती की कृपा उनके गाड़ी के ऊपर बरस रही है या नहीं बरस रही है, वो बता देगा आप। इसलिए विद्या का सही उपयोग करें। आप कड़ी मेहनत के द्वारा यहां पर रोजगार प्राप्त करते हैं, अच्छी कुर्सी पर हैं, अच्छा कार्य है, लेकिन विद्या का सही उपयोग करें संस्था के हित के लिए, संस्थापक के हित के लिए, तो आपके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद रहेगा। और इस तकिए का कलर भी देख लो, आपके शर्ट जैसा है, देख लो, हाँ, और इसका भी कलर शेर जैसा है। तो इस प्रकार से ही स्टाफ से निवेदन, मेरा काम है विद्या सिखाना, मेरा काम है शिक्षा देना, लेकिन विद्या का सही समय उपयोग करें। अब थोड़ी जोड़ी की बात कर लेते हैं। निवेदन करूंगा आप लोगों से, जिस प्रकार रूप सिंह जी धन का उपयोग करते हैं, हाँ इतनी जरूर है, तमाशा करो, नाराज मती हुई जो नागोराल आवे तो कैसा है, आज इतनी बरसात होती होती इतना लोग आया है, तबियत खुश होगी। हाँ हाँ, पर पया तो हम 10 रुपये दोरा गाले जोड़ी में, तो बापूड़ा 10 रुपया तो गाल दिया करो। कहने तो अब कोई 5 को नोट को नहीं, अब 1 को नोट तो बंद हुई गो, 2 को नोट बंद हुई गो, इनको तो मन करे कि चारा नहीं गालना, पर चारा नहीं बंद हुईगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 10 को नोट तो गालो बाड़ो, कहीं था ये जगह मत आया हो, और विश्व को सबसे मोटो गो चिकित्सालय, हाँ 10 पता गालो तो बलियारी है ताकि, हाँ। तो सभी मतलब क्या है, धन का सदुपयोग करते हुए झोली के अंदर 10 रुपए। अब देखिए जो कई जन उठ जावेला पानी पीने पेशाब करने, भले झूठे ही हो कि 10 रुपये मार जा डूब जाला, या तो 10 रुपये गाल दो, और नहीं गालो या जी को 10 रुपये माखन ले वार आज आई करा आपा के बाप जी माके 10 रुपया माऊ तो कौन गली चे थे दे, मैं पक्की बात को थान 20 रुपया दे बोलो। हाल दुनिया देखे तो सही, पूरा देश देखे, हिंदुस्तान की पहली कथा क्या तो 10 रुपया गालो और क्या 10 रुपया माखन लो, आप बात कोई नहीं कह सके।
एक दिन मक्खन ले तो एक दिन पछ गालनी सीख जाओ, बाटाड़ी बात है। एक आदमी वो आटो मांगने ना तो बिन भाटो गालतो रोज लोग क्यों सारे आटा मानो रोज ना भाटो गालते हुए जने क्यों रे और रोज भाटो गाले पण कणे बाटा की जगह आटो ही गाली। बोले राम जी महाराज की जय हो। झोली आ रही है आपके पास में, जो भी श्रद्धा अनुसार हो आप इसमें दान करें गो हितार्थ, ताकि खूब आनंद रहे आपकी। साक्षात गौ माता आ रही है, साक्षात आपकी लक्ष्मी जी आ रही हैं। पधारे आगे मैना देवी वाइफ ऑफ रामनिवास जी जाट गांव खरनाल। आप आम लेके आए हैं 2.5 किलो एक संत के लिए। हा जाट परिवार के लिए तालियों से स्वागत। बोले वीर तेजा जी महाराज की जय हो। रेलगाड़ी आई मोटोड़ा आंबा ल्याई, मोटा तो कोनी रे हाँ। मैना देवी आई मीठा मीठा आम ल्याई, मीठा मीठा आम मैना देवी लाई। मैना देवी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। तो चलते हैं शास्त्री जी की ओर। जय गौ माता, जय गोपाल। बड़ा ही सुंदर प्रसंग स्वामी जी महाराज ने हम सबको श्रवण कराया कि गुरुजनों के पास शिक्षा लें लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इतना सुंदर और मर्मज्ञ प्रसंग स्वामी जी ने हम सभी को श्रवण कराया। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी। जिस इंसान के सर पर है साया गुरुदेव का, उसकी जिंदगी से शिकायत क्या होगी, उसको जिंदगी से शिकायत क्या होगी। स्वामी जी महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर कुछ भक्तों ने पीड़ित गौवंश के निमित्त अपनी सहयोग राशि भेजी है। श्रीमान हरीश जी सुतार, गोवर्धन जी सुतार, पांचू नौका बीकानेर ने 5,000 रुपए की सहयोग राशि पीड़ित गौवंश के निमित्त भेजी है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इसी श्रृंखला में 7,270 रुपए की सहयोग राशि झमन सिंह कुचामन सिटी से भेजी है। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका भी। 6,000 रुपए की सहयोग राशि भागीरथ राम जी कुचामन सिटी से, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। ताली बजाइए प्यारे, आप सभी ताली बजाइए, जोरदार पीछे से तालियों का स्वागत करिए। 3,600 रुपए की सहयोग राशि राम जी मेघवाल की तरफ से कुचामन सिटी की तरफ से पीड़ित गौवंश के लिए आई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी जाखड़ की तरफ से 3,580 रुपए की सहयोग राशि आई है कुचामन सिटी से। बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत साधुवाद। 5,100 रुपए की सहयोग राशि कैलाश जी प्रजापत कोल्हापुर की तरफ से आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 10,500 रुपए की सहयोग राशि दीपा राम जी, ओहो प्यारे, हजारों किलोमीटर दूर से ये सहयोग राशि पीड़ित गौवंश निमित्त के लिए आई है। एक बार जोरदार तालियों से इन भक्तों का स्वागत करेंगे। दीपा राम जी चौधरी 3,321 रुपए की सहयोग राशि राजकुमार जी जाट ओसिया की तरफ से आई है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। 4,100 रुपए की सहयोग राशि गोपाल राम जी शर्मा कृष्णगढ़ की तरफ से आई है। एक बार इन गौ भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आगे से पीछे वाले सभी भक्त। इन भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो भक्त पीड़ित गौवंश के निमित्त अपनी सहयोग राशि ऑनलाइन के माध्यम से भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। आइए चलते हैं कथा की ओर, पूज्य व्यास जी की ओर। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राधे। बोलिए स्वामी जी महाराज की, बोलिए नरसिंह मेहता की। कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, प्रसुद्ध धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय।
पैसा होना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, संतान होना ये तो कुत्ते बिल्ली बकरी जीव जंतु सबके होते हैं, लेकिन संतों का समागम। और आज ये कथा दो दो चैनलों पे लाइव चल रही है। आज जो मेरा चैनल है मैं उसके श्रद्धालुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग दिल से कथा सुन रहे हैं तो इस विलकती हुई गौ माता के लिए, वैसे तो स्वामी जी हम सबको बताते रहते हैं मैया ये जो धन है ना, ये पैसा, इसकी तीन गति है। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो पहली गति है भोग। भगवान ने सबको पैसा दिया है ना, तो अच्छा बंगला बनाओ, अच्छी गाड़ी बनाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा संस्कार डालो, ये धन की पहली गति है। फिर भी परमात्मा ने अगर कुछ दिया है, उससे भी ज्यादा खर्च करने के बाद भी बचते हैं तो गो सेवा करो, संत सेवा करो। अगर आपके गांव में कोई गरीब कन्या है तो उसके विवाह में सहयोग करो। ये धन की गति है दान। और भैया ये जितने भी लोग ये कथा सुन रहे हैं, धन की तीसरी गति है नष्ट। अगर ये दो काम नहीं किए ना तो तीसरा काम याद रख लेना, तुम्हारे घर पे कपूत पैदा होंगे, तुम्हारी संतान गलत व्यंजनों का प्रयोग करेगी, तुम्हारे घर में केस मुकदमे। कई लोग गांव में देखना भैया करोड़ों रुपए हैं लेकिन कभी परमात्मा के लिए गौ सेवा के लिए नहीं निकाले, तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं। महाराज कहीं करा माँ का तो बीमारियां घर घर में लो है। ते जिंदगी में भगवान की सेवा नहीं करी, गौ सेवा नहीं करी तो बीमारियां तो घरा करी सी। तो आइए हम कथा में प्रवेश करें। अब महाराज भगवान ठाकुर जी का दर्शन की खातिर नरसिंह जी भगवान शिव जी ने राजी करया। और भगवान का दर्शन होने के बाद नरसिंह जी के ऊपर देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई। नरसिंह जी शंकर भगवान के साथ रास में खड़ा खड़ा देख रहा, नरसिंह जी को नृत्य नहीं कर रहा। और भगवान नरसिंह जी की भक्ति देखने की खातिर नरसिंह जी ने एक मसाल हाथ में दे दी। मसाल नो मतलब समझो, एक लकड़ी वीरो ऊपर कपड़ा रुई लगेड़ी। पूरी रात में जब महाराज चलता था तो अंधेरा रहता था, तो महाराज उस अग्नि की लकड़ी को पकड़कर नरसिंह जी पूरे रास को देख रहे थे। और भगवान के प्रेम में इतने पागल हो गए, इतने बावले हो गए कि धीरे धीरे अग्नि की लकड़ी जलती 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 नरसिंह जी का हाथ भी जलने लग गया। ये बात जब ठाकुर जी का ये द्वारपाल थे, शंकर भगवान थे, पार्वती थे, कहने लगे अरे ठाकुर, अरे कन्हैया, अरे गोपाल, देखो नरसिंह जी का हाथ जल रहा है। भगवान इतनी श्रद्धा में बावले हो गए, नरसिंह जी भगवान के प्रेम में पागल हो गए। भगवान दौड़े दौड़े गए और काली कमली लेकर अपना दुपट्टा लेकर जैसे नरसिंह जी के हाथ पे डाली, वो आग बुझ गई और नरसिंह जी का हाथ वैसा का वैसा हो गया। मैं तो ये कहता हूं कि जिसके ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, माता पिता की कृपा है, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। कहते कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, चाहे पूरा संसार बेरी हो जाए लेकिन उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब महाराज नरसिंह जी ने भगवान बोलिया कि नरसिंह जी थे हेठे पधार्या, मैं ताको स्वागत करा। भगवान भक्त रो स्वागत करा, ठाकुर जी खुद। नरसिंह ने बोलिया, बोल नरसिंह अब तने के चाहे। नरसिंह जी तो हाथ जोड़ प्रार्थना करे, भगवान अब थाका दर्शन होने के बाद मैंने तो की नहीं चाहे, मैंने तो कुछ नहीं चाहे। अब महाराज नरसिंह ने भगवान 5 चीजा दी। जब भगवान का दर्शन होया
तो नरसिंह ने भगवान पहली टोपी पहनाई। टोपी पहनाने वालों मतलब समझो कि आप कोई दुकान से सामान खरीदवा जावा और 10 रुपए की जगह अपने कन 15 रुपए ले लेवे, तो आप लोग कहीं बोला वो माने टोपी पहना दी, वो माने ठग लियो, वो माने बावला बना दिया। तो महाराज ठाकुर जी नरसिंह जी ने 5 चीजें दी कि नरसिंह देख मैं तेने ठग लियो हूं। ठग लियो को मतलब मैं थारसु प्रेम करते ने मारो बना लियो हूं। नरसिंह तू धरती पे जा, कोई ने ठग जे मत, कोई निद्रा बुराई आलोचना मत कर जे। भगवान ने हाथ जोड़ नरसिंह प्रार्थना करे, भगवान मैं धरती पर वापस नहीं जाऊं। भगवान बोले देखो नरसिंह जी थाके गए आज बाइली है बात छोटी है, थाने भी ब्याह करनु है, थकी जिम्मेदारियां है। भगवान नरसिंह जी ने भगवान देखो कितनी बातें बताई कि व्यक्ति को अपने घर की जिम्मेदारी उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से कभी नहीं मुकरना चाहिए। कहा नहीं नहीं भगवान मैं तो नहीं जाऊं। भगवान ठाकुर जी बोले नरसिंह तू चिंता मत कर, तू धरती पर जा, लेकिन तू जद भी मैंने याद करसी, तू जद भी मैंने याद करसी मैं थारी खातर दौड़ो दौड़ो आ जसू। भगवान नरसिंह जी ने को 5 चीजें दी। पहली टोपी पहनाई तो कोई ने ठग जे मत। दूसरी चीज माला दी कि नरसिंह जद भी समय मिले भगवान रो भजन कर जे। अब सच बताना ईमानदार थाने लागे भी की सोगन है, कितना लोग सुबह उठ भगवान की माला फेरे? सही हाथ ऊपर कर जो ईमानदारी सो। बस 2 4 5 महाराज कहीं करा टाइम ही कौन मिले। गाय ढंडा पूस पलटा मैया डाला के डारा मैया समय तो सबको बराबर मिलता है, परमात्मा के लिए तो समय निकालना पड़ता है। और याद रखना एक कहावत भी है, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मर जावे। समय रो कोई पतो नहीं है। और याद रखना ये जो जीवन है ना ये पानी के बुलबुले के समान है। जैसे बाल्टी में कब पानी का बुलबुला उड़ता है और कब मिट जाता है उस पानी को भी पता नहीं है और उस बुलबुले को भी पता नहीं। शास्त्री जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि सुबह सुबह रोज कौन माला फेरता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब क्या है कि आप इतने कम क्यों फेरते हैं, पर एक तरीका बता देता हूं। एक मैया एक बच्चे पर गुस्सा कर रही है, लेकिन उस गुस्से के अंदर भी प्यार है। क्या है? उस मैया के लिए दोनों हाथ खड़े करके बोले जगजननी आदि शक्ति अम्बे मात की। छोटा बच्चा था वो, मैं उधर देखूंगा तो आप जान जाएंगे, ऐसे कर रही थी, कुर्सी पर बैठी थी। आहा, लेकिन उसके बेटे के प्रति बहुत अपार प्रेम था यूं। लेकिन उस बेटे को ये समझना होगा वो डांट नहीं रही थी, उसे सुधार रही थी। तो उसी प्रकार से अगर सुबह आपको समय नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि महिला होती है तो सुबह उठती है, फ्रेश होती है और उसके बाद में घर का काम होता है। तो मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि जब आप मतलब क्या फ्रेश होकर के यानी कि शौचादि से निवृत्त होकर के दंतोन्मंजन करके, हो सकता फ्रेश होने की भाषा बुजुर्ग महिला को समझ में नहीं आए, तो आप शौचादि जाकर के जब आप आराम से, क्योंकि शरीर के वेगों को रोकना पड़ेगा, तब आप घर के काम में लग जाती हैं तो कई बार थांकाली मारमाई न हो जावे। थांकाली मार में यूं हो जावे कि सुबह सुबह मतलब मान लो कोई अचानक एड़ो काम आ जावे, तो आप दिन के अंदर जब फ्री होते हो, रोटी बनाते हो, झाड़ू लगाते हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मंदिर जाते हो, कपड़े धोते हो, तो उस समय कीर्तन कर लिया करो। उस समय आपकी राम नाम की माला मानी जाएगी आपके।
गोपिकाओं के अंदर क्या था? गोपिकाओं ने कभी बैठ करके, कोई धर्मशास्त्र ये नहीं कहता है कि संतों की तरह उन्होंने माला फेरी थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या राम 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 राम, ऐसा नहीं किया गोपिकाओं ने कभी भी। गोपिका को तो एक ही काम था कि झाड़ू निकाल रही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गाय का दूध दूह रही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बच्चों को दूध पिला रही है, अपने बच्चे को, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। फलके बना रही है, रोटी बना रही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कपड़े धो रही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उसकी महिमा ज्यादा है। अगर आधा घंटा घर के अंदर, कई घर छोटे होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, संकोच आता है, तब आप काम करते हुए भगवान का गुणगान करें, जो भी हो, कीर्तन है। मैं आपको 2-4 बता देता हूं जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या अकेले ही बैठे हैं, मैं ही कभी अकेला बैठा रहता हूं रूम के अंदर, तो गुनगुना लीजिए आप, जो भी अच्छा कीर्तन लगे। हरे रामा, संगीत वाले भी थोड़ा बोलना, हरे रामा, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ये एक कीर्तन। बाजार में मिठाई की दुकान होती है ना, वैसे ये राम नाम में रूपी मिठाई बता रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 2 मिठाई। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय। रामा श्री रामा, रामा श्री रामा, रामा श्री रामा, रामा श्री रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब ले आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, जो कोई भी आपको अच्छा लगे। या गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि बाप जी माने कीर्तन कीर्तन की कोनी आवे तो आन इतो ही लिख कर देनो, राम 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 राम। भगवान का नाम कैसे भी तरीके से आप भजेंगे दिन के अंदर 24 घंटे में। जरूरी नहीं है सुबह, अगर काम ज्यादा है तो कोई बात नहीं, भगवान कहना प्रभु मारे देखो मैं आपको टाबर हूं, मन आज टाइम कौन मिली, पर 24 घंटा हम दिन में थाना कणी याद कर ले, कृपा कर जो बस।
हाँ, इतना जरूर है कि मैंने ये नहीं कहा था कि आपको दिन में एक बार भी नहीं बजना है। कभी भी किसी भी समय के अंदर, सुबह हो 10 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, और रात का सोने से पहले पहले भगवान का एक बार तो मतलब क्या 10-15 मिनट भगवान का नाम ले लेना चाहिए। यहां पर मैं आपकी स्थिति बता रहा हूं। यहां सबसे पहले सुबह होता क्या है कि सबसे पहले जो ही सूर्योदय होता है उसी प्रकार उधर गौ माता की आरती होती है, सारा स्टाफ हाजिर रहता है। फिर उसके बाद में माँ भगवती की आरती होती है धुने पर, और उसके बाद में भैरव जी की आरती होती है 3, और शाम को भी आरती, तीनों आरती होती है 6, और उसके बाद में दिन भर सत्संग भवन के अंदर भगवान के भजन और भगवान के कीर्तन चलते ही रहते हैं। तो यहां हमारे आनंद ही आनंद बरसता रहता है। उसी प्रकार आप अगर कभी अकेले हैं, बंद कमरा करके आपका खुद का आराम से क्या कीर्तन करनो, थोड़ा सा गाय नाम मास क्यों सराणा को है? शायरी बाई जी से निवेदन, थोड़ा आगे आए हैं आप। शायरी बाई जी थोड़ा सा कीर्तन करें आप, मैं कीर्तन करूं थोड़ा, हम मजीरों करो यान तो थान शर्म आ जाए। शायरी बाई जी को शर्म नहीं आती है। हाँ, और कैसे कीर्तन करना, बंद कमरा करके, बंद कमरा कीर्तन करके, और सारी बाई जी जैसे कीर्तन करती है वैसे ही कीर्तन करें आप। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह बंद कमरा करके आप नाचो। आप कोई के बाप जी मने मजीरा जे थे यान बजानी कोनी आवे, वो माइक है क्या दूसरा वाला, तो मैं कहूं जानी कर लिया करो। देखो आप संतान जाओ तो किन की आटो ही मिली। अगर बंद कमरा करके अगर आपके पास में करताल नहीं है तो इस तरह आप देखिए, आप मूड फ्रेश हो जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी, टेंशन चली जाएगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे। लो बोलो मन नाचनी कोनी हवे सारी बाई जी जान हूँ झूठे अटीन बटीन पग पटकू तो थई था के कमरा में बंद कमरा में कोई कौन देखे, थाने देखी तो थाको भगवान ही देखी, परमात्मा ही देखी,
बिना आपने दिखानो है महाराज जान उनदार समार पग पटक दिया करो यूर 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 ताको गाडो पार नहीं हुए मैं छाती ठोकर कहूं गाडो पार हो जाए भवसागर हूं पार हो जाओ। बोले राम जी महाराज की जय हो। चलते हैं आचार्य जी की ओर। सिरादेव स्वामी जी ने तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता दिया है मैया, लेकिन ये वही उपाय है जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होगी वो ये अपनाएगा, नहीं तो इस कान सुनोगे और इस कान निकाल दोगे। और जिसने इसको हृदय में बिठा लिया उसको परमात्मा मिल जाएगा। जैसे सबरी के जो गुरुजी थे नरहरिदास जी महाराज, उन्होंने कहा था कि एक दिन राम जी मिलेंगे। सबरी के जो गुरुजी थे श्री नरहरिदास जी महाराज, उन्होंने कहा था सबरी तुझे एक दिन परमात्मा मिलेगा। कहा गुरुदेव मैं भीलिनी हूं, मुझे कैसे मिलेगा, कि तू विश्वास करना। और सबरी ने पूरी जिंदगी गुरुदेव के कहने के लिए भगवान का इंतजार किया। और एक दिन भगवान श्री राम जब उसी वन की ओर आने लगे तो भगवान के प्रेम में सबरी इतनी पागल थी, इतनी बावली थी कि भगवान को ही रोक दिया तुम कौन हो। जब राम आए तो रोक दिया तुम कौन हो, आप मेरे फूलों को मत रोंदो, इन फूलों के ऊपर मेरे राम आने वाले हैं। जब भगवान ने सबरी की भक्ति देखी, सबरी की प्रेम देखा, तो भगवान राम की आंखों से आंसू बरसने लगे। पूरी जिंदगी सबरी को विश्वास था गुरुदेव पर, और जिस व्यक्ति को माता पिता गुरुदेव पर विश्वास है उसके ऊपर मैं विश्वास से कहता हूं परम पिता परमात्मा सदैव कृपा करता है, सदैव कृपा करता है। कितनी सुंदर बात कही है शास्त्री जी को। शास्त्री जी ने अभी बताया था कि सबरी के गुरु मतंग मुनि, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, सबरी के जो गुरु थे सह शरीर भगवान के पास में गए थे, सह शरीर। तब सबरी ने कहा मैं भी चलूंगी। मतंग मुनि सबरी के गुरुदेव ने कहा अरे सबरी मैं तो भगवान के घर जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या कहूं, मतलब तुझे साक्षात परमात्मा तेरी झोंपड़ी पर आएंगे तो अट ही रहे। और सबरी को अटल विश्वास था गुरु के वचनों पर। और एक दिन प्रभु आए थे सबरी की कुटिया पर। वह इतना सुंदर प्रसंग शास्त्री जी दे रहे हैं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके व्यासपीठ के ऊपर विराजमान शास्त्री जी के लिए तालियों से स्वागत। बोलिए सबरी मैया की। और जैसे ही जो मृतंग मुनि जी ने कहा था कि सबरी एक दिन राम आएंगे, तो पूरी जिंदगी भर उस राम के इंतजार में, उस प्रभु के इंतजार में। और जब भगवान राम घर आ गए तब सोचने लगी कहां बिठाऊं, आसन नहीं है रामा क्या मैं बिठाऊं। मारवाड़ी में कहावत है कि टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे घर आना। और जब राम जी आए, टूटी फूटी खाट थी, सूंदी की जगह मारवाड़ी में ऊंधी डाल दी, फटी पुरानी डाल दी, ऊदड़ी डाल दी। भगवान राम जी बैठे और प्रतिदिन भगवान से प्रेम गुरुदेव के कहने पर। और सबरी ने जैसे ही गुरुदेव ने कहा था मृतंग मुनि ने कि राम आएंगे, और प्रतिदिन जंगल में जाती थी और टोकरी में बैर तोड़ती थी। वो प्रेम था। सबरी के मन में ऐसा भाव नहीं था कि जो मैं बैर तोड़ रही हूं, एक एक बैर को चक चक के रखती थी, कहीं मेरे राम खट्टे बैर नहीं खा जाए। इतना निष्काम, इतना विश्वास गुरुदेव के प्रति और राम जी के प्रति कि वो प्रेम एक दिन धीरे धीरे बैर, झूठे बैर, बिलिनी के घर जाकर भगवान, सबरी के घर जाकर भगवान ने खाए। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो। अरे कहा लक्ष्मण तू नहीं जानता कि सबरी ने कितने दिनों तक
मेरा इंतजार किया है। और ये जो प्रेम के जो बेर है, और भैया वो बेर राम जी ने एक एक चक चक के प्रेम से पाए, लक्ष्मण ने नहीं खाए। लक्ष्मण ने वो बेर पीछे फेंक दिए। और यही बेर जब राम के भाई लक्ष्मण को संजीवनी लगी, तो वही बेर संजीवन बूटी बनकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। ये है प्रेम, ये है विश्वास। तो महाराज आज जैसे ही नरसिंह जी को भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी ने 5 चीजें दी। पहली टोपी पहनाई कि तू नरसिंह धरती पे जार, कोई न ठगजे मत। ठगबारो मतलब कोई के साथ धोखो मत करजे, कोई के साथ अन्याय मत करजे, कोई के साथ विश्वासघात मत करजे। कोई ने मारनू है तो झेर देर मार दीजिए, लेकिन विश्वास देर मत मारजे। और महाराज दूसरी चीज दी, माला। स्वामी जी कह रहे थे कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, और तन का मन का डाल के मन का मनिया फेर। हाथ वाली माला नहीं, मन की माला फेरनी है, ताकि गोविंद मिल जाए, मेरा कन्हैया मिल जाए। तीसरी चीज दी, एक केदारो राग। एक राग दियो कि तू नरसिंह चिंता मत कर, तू जी दिनो केदारो राग गासी, मैं मारा काम धाम छोड़ थारे लारे लारे आ जसू। अब नरसिंह जी ने घणो विश्वास हो। और महाराज केदारो राग दियो, टोपी पहनाई, खड़ताला दी। जी माता जी नाचे ने कि तू खड़ताला बजाजे, झांझ मंजीरा बजाजे। आप सब लोगों को मैं बताऊं, सबरी ने राम राम का नाम नहीं लिया था कभी भी। सबरी के गुरुजी थे ना जो मृतंग मुनि, उन्होंने कहा सबरी तुझे क्या आता है? गुरुदेव कुछ नहीं आता, ये मंजीरे मंजीरे आते हैं। तो कहा तू तो आज से मंजीरा 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 मजी मंजीरा 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 बोल रही थी, और राम राम निकलने लग गया था। ये था गुरुदेव के प्रति विश्वास। मैं कहता हूं जिस व्यक्ति को अपने गुरुदेव पर विश्वास है, माता पिता पर विश्वास है, वो इस दुनिया में आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आज भगवान ठाकुर जी ने नरसिंह जी को इस लोक पृथ्वी लोक पर वापस भेजा। ठाकुर जी जब भेजने लगे, नरसिंह जी रोने लगे, सांवरा थारा दर्शन पाया बाद में अब जाबारी इच्छा नहीं है। और भगवान नरसिंह जी बैठाऊं आप घर पधार्या, तो महाराज भगवान नरसिंह जी ने इतो धन दौलत दियो, इतो पीसो दियो कि नरसिंह जी की 12 पीढ़ी खावे तो भी नहीं निमड़े। इतो धन दौलत, पीसा, बंगला, महल, मालिया सब कुछ दे दिया। अब नरसिंह जी तो खड़ताला लेर अपनी नगरी में आवे, और गुजरात में जूनागढ़ में जा और महाराज खड़ताला बजावे, झांझ मंजीरा बजावे। अब महाराज घर आया और भाभी बोले, आओ नरसिंह जी आओ, आओ नरसिंह जी आओ। जकी भाभी नरसिंह जी सु कदे प्रेम सु बात नहीं करती, कदे रोटी नहीं देती, कदे इज्जत नहीं करती, आज भी नरसिंह जी की इज्जत होगी। भी नरसिंह जी आज भगवान की कृपा से इज्जत होगी, क्योंकि नरसिंह जी ने भगवान ने तो धन दौलत पीसा, जेटी कुटिया बनेड़ी, बड़े महल बन गा। सब लोग बोले नरसिंह जी की भक्ति काम करगी। अब महाराज नरसिंह जी सोचा कि जितो धन दौलत पास में रहसी, ए भाई बंधु कुटुंब कबीला परेशान करसी। महाराज नरसिंह जी रे एक बेटी ही, जीरो नाम हो नानी बाई। कितने लोगों ने पहले मायरा सुना है? ईमानदारी से बताना, सुना है ना? तो मैं आप लोगों से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि भगवान किसके विवाह का मायरा लेके आए थे? बताओ, किसके विवाह का? नानी बाई का? नहीं, भगवान नानी बाई की जो बेटी थी नरसिंह जी की दोहित्री। क्योंकि मेरे ऊपर स्वामी जी की कृपा है, पूरा मायरा एक पीढ़ी नहीं, नरसिंह जी की 7 पीढ़ी याद है। स्वामी जी का आशीर्वाद है। महाराज आज जैसे ही नरसिंह जी पधारे,
जो भाभी कभी इज्जत नहीं करती थी, प्रेम नहीं करती थी, कहने लगी आओ पधारो। नरसिंह जी कहने वाला गया, आज तक तो कदे इज्जत नहीं करी, सम्मान नहीं करी, फिर भी नरसिंह जी ने घमंड नहीं आयो। पहली दंडवत प्रणाम करे आपरी भाभी ने कि भाभी तू मारी गुरु है, अगर तू मने घर सु नहीं निकालती, थे मारो अपमान नहीं करता, तो मैं भगवान रो भजन नहीं करतो। भाभी थारे कारण मने भगवान रा दर्शन होया, भाभी मने थारे कारण ठाकुर जी रा दर्शन होया। आज भाभी री बुराई नहीं करी नरसिंह जी, उल्टो प्रणाम कर्यो। आज महाराज नरसिंह जी 20 समय में 1600 साले साकीवान नानी बाई को महाराज नरसिंह जी 20 समय धूमधाम सु अंजार नगर के अंदर आपरी बेटी रो ब्याह मान दियो। अब महाराज ते घरा जाओ, थाने कोई पूछ ले कि नानी बाई का मोटियार को कई नाम हो, नरसिंह जी राजे वाईरो परशुराम नाम। नरसिंह जी का जो जवाई हा, नानी बाई का जो पति, बाको नाम हो परशुराम। और महाराज 20 समय नरसिंह जी करोड़ों लाखों रुपयों लगा आपकी बाई ने विदा करी। महाराज नरसिंह जी ने इतो धन मिलो कि 12 पीढ़ी नहीं खा सके, लेकिन नरसिंह जी तो 12 महीना में सारा धन ने सल्टा दिया। सोचा वो धन दौलत आपने रहसी। कहते हैं कि जब पैसा पास होता है तो दूर के भी अपने बन जाते हैं। जब पैसा पास होता है तो दूर के भी अपने बन जाते हैं, और जीवन में जब दुख आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जब बीमारी लग जाती है, कर्जा हो जाता है, तो याद रखना हॉस्पिटल में अपने मिलने तक नहीं आते, पैसा देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा धनवानों का मान जगत में, धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। कहते कि जब पैसा पास होता है तो दूर के भी अपने बन जाते हैं, और जीवन में जब कष्ट आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आज नरसिंह जी ने आपरी बेटी रो ब्याह अंजार नगर में श्रीरंग जी ना परिवार में परशुराम जी के साथ ब्याह करो, और 20 समय लाखों करोड़ों रुपया दे बाई ने विदा करी। और महाराज धीरे धीरे समय बीत तो गयो। नरसिंह जी सोचा ए भाई बंधु लड़सी। मैं थाने एक बात बता दूं कि नरसिंह जी का 2 विवाह हुआ, और नरसिंह जी के कई लोग बोले एक बेटी ही, लेकिन राम सुखदास जी महाराज ने कहा है कि नरसिंह जी के एक बेटा भी था जिसका नाम था सांवल सा। लेकिन उस बच्चे के बचपन में बीमारी लग गई थी, इसलिए वो बच्चा ठाकुर जी को प्यारा हो गया था। अब नरसिंह जी के एक बेटी केवल लाडकली, जिन्हें नरसिंह जी विदा कर, और जितो धन दौलत हो संता ने बुलार भंडारा में लगा दिया, गो सेवा में लगा दिया। गांव की जीती गरीब बेटिया ही पर ब्याह में धन दौलत लुटा, और तो नरसिंह जी बाबा जी बन गया। खड़ताला ले ली हाथ में, झांझ मंजीरा हाथ में ले लिया,
और नरसिंह जी 12 महीना में 12 पीढ़ी को धन लूटा और घर बार छोड़ जंगल में चला गया। और महाराज जंगल में गया तो महाराज नरसिंह जी के गांव का जितना भी लोग आ, वे सब लोग जितना भी लूला हा, लंगड़ा हा, बेरा हा, बने ले जा नरसिंह जी को छोड़ दिया। नरसिंह जी अकेला रवाना हुआ और धीरे धीरे सत्संग की टीम बढ़ती गई। ज्ञानदास जी, मानदास जी, ध्यानदास जी, श्यामदास जी, प्रेमदास जी और 16 सूर्या नरसिंह जी की साथ जंगल में जावे और कीर्तन करे। खड़ताला ले ली, झांझ मंजीरा ले लिया। अब महाराज समय बीत तो गयो। नरसिंह जी रो जो भाई हो बंसीधर भी रे घमंड हो। भैया याद रखना, चाहे कितना ही धन दौलत पैसे आ जाए, आप कितने भी सुंदर हो, कभी इस नासवान शरीर पे घमंड मत करना। कभी भी अपने आप पे गुरूर मत करना, क्योंकि ये पानी का बुलबुला है, कब मिट जाएगा। आज नरसिंह जी को जो बड़ो भाई हो बंसीधर, मेरा बहुत बड़ो घमंड हो, अहंकार हो कि मारे जितना पिसा नरसिंह का नहीं है। तो नरसिंह जी जो भाई हो, नरसिंह जी ने बोलो, नरसिंह जी जंगल में चलेगा और नरसिंह जी की पत्नी खत्म होएगी। अब महाराज जंगल में चलेगा और भाईजार बोले, भाई नरसिंह, ओ नरसिंह, नरसिंह, ओ नरसिंह। तो बोले, बोलो भाई साहब कई बात है। कि बोले एक काम कर कि काल मारे घर पिताजी रो श्राद्ध है, तो तने मारे घर जींबाणु है। नरसिंह जी बोलिया कि पिताजी तो मारा भी है, श्राद्ध मैं भी निकाल सू। ये कथा थोड़ी बड़ी है, इस कथा को कल के प्रसंग में लेंगे, क्योंकि मुझे स्वामी जी के सिस्टम से चलना है। आज केवल हम संतों की झांकी का दर्शन करेंगे और कल की कथा में नरसिंह जी अपने पिताजी का श्राद्ध निकालेंगे और उधर नानी बाई की जो बेटी है, कितनी लोग